Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हुसैन शवाखले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। युवक कांग्रेस ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। संभाग के सभी कॉलेजों को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़े जाने का कर रहे हैं विरोध। करीब 3 माह से टूटा पड़ा है यातायात पुलिस चौकी के बाजू में लगा नाली का चैम्बर। हो चुके हैं कई हादसे, निगम प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में किया गया सेमिनार का आयोजन। विश्वविद्यालय से आई बहनों ने प्रशिक्षणार्थियों को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्ट जीवन जीने का दिया प्रशिक्षण। बीना ओमान रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने से नाराज बेरोजगार युवकों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रिफाइनरी के विरोध में कलेक्टर से अनशन करने की अनुमति मांगी। युवक प्रशासन से रोजगार दिलाने की कर रहे हैं मांग। और पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला, युवक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पद्माकर थाना क्षेत्र का मामला। खबरें विस्तार से। सोमवार को युवक कांग्रेस ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। उनका कहना है कि संभाग के कॉलेजों को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के छात्रों को परेशानी होगी। वहीं इस विरोध प्रदर्शन की सूचना कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को नहीं दी थी। राज्य सरकार द्वारा संभाग के सभी कॉलेजों को छतरपुर छत्रसाल विश्वविद्यालय से जोड़ने के बाद शहर में इसका विरोध जोरों पर है। इसी के चलते सोमवार को युवक कांग्रेस ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का पुतला फूका। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संभाग के सभी कॉलेजों को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के छात्रों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए सभी कॉलेजों को सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा रहने दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा आज यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है, चूँकि सागर डॉक्टर ई सिंगौर विश्वविद्यालय से संबंधित 138 कॉलेजों को आज से विगत 15 दिवस पहले उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के तमाम कॉलेजों को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। आखिर हम क्यों जाएं छतरपुर? अपराधियों और बलात्कारियों के शहर में हम नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं हमारे परम पूजनीय पिता डॉक्टर हरि सिंह गौर की विरासत विश्वविद्यालय से हमारा कॉलेज एप्लीकेटेड हो। हम ज्यों कहते हैं अपने कॉलेज से यहीं से मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त करें। इसका विरोध करते हुए वहीं इस प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप सवलोक ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी लोगों को अपना विरोध जताने की आजादी है, इसलिए इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई। देखिए, ये लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हमें अपने विरोध का अधिकार है और हमने अपने विरोध को प्रकट करने के लिए पुतला जलाया है। इस पुतला जलाने में हमने शासन या प्रशासन या किसी भी काम को बाधित नहीं होने दिया है। सम्मानित मीडिया देख सकती है, यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित है। यहाँ पर कॉलेज की लड़के लड़कियाँ आराम से आ जा रहे हैं, तो हमें इस बात की सूचना देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। यातायात पुलिस चौकी के बाजू में लगा नाली का चैम्बर लगभग 3 माह से टूटा पड़ा है। वहीं निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये सागर नगर निगम महापौर की स्मार्ट सिटी का ही नजारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लगभग 3 महीने से कटरा बाजार क्षेत्र में लगा यह नाली का चैम्बर टूटा हुआ पड़ा है। इस टूटे हुए चैम्बर से आए दिन राहगीरों को परेशानी उठाना पड़ रही है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस नाले के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी राहगीरों को उठाना पड़ रही है।
हैरानी की बात तो यह है कि व्यस्ततम क्षेत्र कटरा बाजार से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का रोजाना ही निकलना होता है, पर किसी भी अधिकारी का इस परेशानी की ओर ध्यान नहीं जाता है। लोगों ने निगम की अनदेखी के कारण इस समस्या के समाधान के लिए इस चैम्बर के ऊपर नगर निगम महापौर के खिलाफ अपने गुस्से का लिखित में इजहार किया है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये करीब 1 महीने से अब यहाँ से निकलते हैं, देख के चले जाते हैं। कई मतलब मोटरसाइकिल वाले तो हमेशा 2-4 गिरते रहते, एक्सीडेंट होते ही रहते। और वो जो लोहा निकला है ना, लोहे की पट्टी, उससे जनरली पैदल चलने वाले कई घायल हो गए एंगल से। ये करीब 15-20 दिन से टूटा। यहाँ लोग गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। 1.5-2 महीना होगा, रोज एक दो होती रहती है। आते हैं, देख दाख के चले जाते हैं। चले जाते हैं, बस हो जाएगा। एक्सीडेंट है, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। करीब 1 महीना हो गया। 2 व्हीलर वाले तो निकलते हैं, तो रोज गिर जाते हैं, कोई देखते नहीं है। पानी आनी भरा रहता बारिश में, तो दिखते नहीं है पानी के हिसाब से। भाई इसको क्या है, मेन रोड है, दिन भर आवागमन रहता है। भाई निगम वालों को थोड़ा ध्यान करके इसको करवाना चाहिए। अब जब ये हालत है तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, समझ में नहीं आता। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 महीने से नाली का चैम्बर टूटा होने की वजह से कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, मगर निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। रविवार की शाम परेड मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन 4 दोस्तों को क्या पता था कि आज की शाम उनकी आखिरी शाम होगी। ये घटना रविवार शाम की है, जब सदर मोहाल 16 के निवासी 4 युवक 27 वर्षीय हेमंत, 20 वर्षीय मयंक और आरिफ तथा 25 वर्षीय दीपक एक ऑटो में सवार होकर परेड मंदिर घूमने आ रहे थे। तभी कैंट क्षेत्र के स्टेशन सप्लाई डिपो के सामने एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक रोड पर गड्ढा बचाने के चक्कर में सामने से आ रहे ऑटो से टकरा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि मयंक और हेमंत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल दीपक को भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि आरिफ का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। भानगढ़ थाना क्षेत्र के बेसरा गांव में रविवार की रात जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में देवर ने भाभी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार की रात बेसरा गांव में लोमहर्षक घटना हुई। जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने भाभी पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 2 पक्षों में खेती को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर रिश्ते में चाचा के लड़के ने अपने बड़े पिता की बहू मतलब रिश्ते में भाभी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पत्नी की आग बुझाने गया, उसका पति भी झुलस गया।
राजा भाई ये तो लड़कियों का तले लेकर हमारे यहाँ से 4 साल की हो गई जब फसल छोड़े हैं ये हो रहा है काट रहा है नहीं लड़ाई होती है रास्ते में बतिया लेते नहीं और लड़ाइयों का फायदा है लगे नहीं दे रहा जो दिखा से पहले जो मारो उसमें मर जाओ पता चला हम खाना खा रहे हैं थोड़ी बातचीत है बीना में भारत ओमान रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते स्थानीय युवा रिफाइनरी से काफी नाराज हैं और रोजगार के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को बीना के लोगों ने बीना में भारत ओमान रिफाइनरी के विरोध करने के लिए अनशन की अनुमति मांगी। अनुमति लेने बीना से ये लोग कलेक्टर के पास आए थे। इन लोगों का कहना था कि कंपनी ने स्थानीय नौजवानों को अकारण काम से निकाल दिया है, साथ ही साथ कई लोगों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। साथ ही जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें भी काम नहीं दिया जा रहा है। अनुमति लेने आए लोगों का कहना था कि इन लोगों ने आवेदन, हस्ताक्षर अभियान और भी अन्य तरीकों से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रिफाइनरी के विरोध में कलेक्टर से अनिश्चितकालीन अनशन की अनुमति मांगी है। क्या आमरण अनशन का आवेदन देने आए हुए हैं और अनुमति लेने आए हुए हैं। बीना रिफाइनरी जो स्थित है बीना में, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 1 साल से वहाँ के स्थानीय जो युवा हैं वो वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्रा, बाहर से आए हुए आदमियों को हर प्रकार से उनको रोजगार दिया जा रहा है। बीना में भी, बीना विधानसभा क्षेत्र में भी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ITI डिप्लोमा वाले बंदे मौजूद है, लेकिन उसके बाद उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया हमको शासन प्रशासन को सूचित करते करते। आज कंडीशन ये आ गई है कि हमको 31 तारीख को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है, और अगर अब बीना क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो ये आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। इसका हम सूचना कलेक्टर महोदय को देने आए। नगर निगम प्रशासन पर प्रकरण दर्ज करने को लेकर कांग्रेसियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत से की गई तालाबंदी की घटना के दोषी आयुक्त एवं प्रशासनिक अमले पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए। सोमवार को युवा कांग्रेस नरयावली विधानसभा के तत्वावधान में युवा कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपा। दिया हुआ है, नीचे इनका वर्षन भी लगा हुआ है। इन्होंने खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमें सूचना थी इस बात की। और सब इस तरीके से अगर मान लीजिए लाइन आर्डर की स्थिति बिगाड़ेंगे तो मेरा अनुरोध था कि आप संबंधित जो इस एजेंसी से कहें, एजेंसी से प्रकरण दर्ज करा के पूरी प्रकरण की जाँच करा के कार्रवाई करें। उनका आरोप था कि नगर निगम द्वारा आवासीय बस्ती धर्मश्री, अंबेडकर वार्ड, सागर में निर्मित आवासों पर पिछले 25 जुलाई को प्रशासन की मिलीभगत से तालाबंदी की गई थी। ज्ञापन को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सागर संभाग के कमिश्नर RK माथुर द्वारा IHSDP योजना के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा अपात्रों को आवंटित किए गए 360 आवासों के आवंटन की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी द्वारा दिनांक 13 जुलाई को 360 आवासों में से 78 लोगों को ही पात्र माना गया था। इसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा 282 आवासों का आवंटन अवैधानिक और अपात्रों को करने की जांच कमेटी द्वारा की गई। जांच कमेटी की इस कार्रवाई के बाद भी नगर निगम प्रशासन ने उक्त आवासों पर कब्जे करवा दिए। ये सारी घटना नगर निगम प्रशासन की जानकारी से घटित हुई है, जिसके लिए सीधे तौर पर नगर निगम प्रशासन दोषी है। उनकी मांग है कि इस तालाबंदी की घटना के दोषी आयुक्त एवं प्रशासनिक अमले पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए। राजीव आवास नहीं है, IHSDP योजना है जी, जो मलिन बस्तियां हुआ हैं अपने शहर की, उन मलिन बस्तियों को में रहने वाले गरीबों को उस झुग्गी बस्ती से मुक्त करके इन आवासों में उनको आवास आवंटित करने के उद्देश्य को लेकर यह योजना मध्य प्रदेश भारत सरकार ने चलाई हुई है। इसमें हुआ ये है
कि नगर निगम ने जिस तरीके से इस पूरी योजना में आवासों के आवंटन में बंदराबाद किया था अवैधानिक तरीके से, उसकी कलई जांच समिति ने खोल दी। 360 आवास आवंटित करते हैं, उसमें से 282 अपात्र पाए जाते हैं और 282 अपात्र पाए जाने का ये भय निगम प्रशासन को सताने लगता है और इसी भय के कारण उन्होंने यह षड्यंत्र किया कि 25 तारीख को उन अपात्र लोगों को उकसाया और उकसाकर उन पर बलात् आवासों पर तालाबंदी, उसके साथ आईपीसी की विधान संहिता की 147, 148 बलपूर्वक किसी मकान पर कब्जा करना, ऐसे संगीन जुर्म हैं जिनके की वो आरोपी हैं और मैं चाहूँगा कि पुलिस इस बात को संज्ञान लेते हुए। इसमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जो आवेदक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि आवास आवंटन में जो धांधली हुई है या जिस प्रकार से उसमें अनियमितता हुई है उस संबंध में जांच के लिए दिया गया है तथा जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है वो एक प्रकार से प्रायोजित थी, इस प्रकार उसमें आरोप लगे हैं। तो ये आवेदन जो है कि वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में इस प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं कुछ गड़बड़ी की तो उसमें आगे कार्रवाई। सागर टीवी न्यूज में वक्त एक छोटे से अंतराल का, खबरें भी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शंकरगढ़ क्षेत्र में दो युवकों के बीच पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। घटना के बाद एक युवक की हालत गंभीर है, वहीं दूसरा युवक फरार हो गया है। मकरोनिया रोड स्थित शंकरगढ़ क्षेत्र में दो युवकों के बीच पुराने विवाद के चलते चाकूबाजी हो गई। घटना के बाद एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जितेंद्र अहिरवार व रवि आठिया का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार शाम करीब 6:30 बजे जितेंद्र देशी शराब दुकान के पास खड़ा था, तभी रवि ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और इसके बाद वह फरार हो गया। डॉक्टरों के अनुसार जितेंद्र की हालत गंभीर है, उसकी आंतें बाहर निकल आई हैं। हम बाजार से आए, छोटी सिस्टर के घर गए थे कल, उधर से लौट के मैं देखा ये लोग भाई, जिनके भाई लोग खड़े थे, उनके बड़े भाई ने जगदीश ने बुलाया, बाजू में लगा गया। उसका छोटा भाई आया, अचानक से उसने चाकू से हमला कर दिया और ये सब पूरे भाई लोग आ गए, उन्होंने मारना चालू कर दिया। हमारे घर पे कोई था भी नहीं उस टाइम पे। मम्मी से थोड़ा हमने अपनी मम्मी बोल देना रुचो कि ऐसा मत किया कर, तुम लोग रात में 10-11 बजे तक मत बैठा के रखा कर लोगों को। शायद उसी बात से वो उनने कल मोबाइल के फायदे उठाए। जैसे हम घर पे आए बस टूट पड़े। वहीं पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सोमवार को प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय से आई बहनों ने प्रशिक्षणार्थियों को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्ट जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को परकोटा स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में माउंट आबू से आई मुख्य अतिथि राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उर्मिला बहन ने JNPA में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को विपरीत परिस्थितियों में संतुष्ट जीवन जीने की बात कही।
वहीं उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती हैं। चुनौती आती है जो कुछ न कुछ लोगों को सिखा कर जाती है, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन में मूल्य नहीं होंगे तब तक शांति नहीं आएगी। समाती जा रही है, शांति से मैं ओतप्रोत हूँ, शांति मुझ में भर गई है। अब मैं शांति को डोनेट कर रहा हूँ। शांति के प्रकंपन मुझसे निकलने लगे। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति में डूबा हुआ हूँ। मैंने शांति को पहचान लिया है, शांति को रियलाइज कर लिया है। शांति मेरे भीतर है। आई माई सेल्फ इज पीस। मैं स्वयं ही शांति, एक शांत ऊर्जा जो शांति के साथ जीवन को चला रही। मैं शांत स्वरूप आत्मा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर ने की, जिसमें उन्होंने सभी शासकीय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर समय सीमा निर्धारित पत्रों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर समय सीमा निर्धारित पत्रों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने योजना एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त संचालक मंडलेकर से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि यदि बच्चा शासकीय चिकित्सालय में जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र चिकित्सालय द्वारा बनाया जाता है। नगरीय क्षेत्र के प्राइवेट चिकित्सालय में जन्म लिए बच्चे का प्रमाण पत्र नगर निगम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। वहीं पंचायत क्षेत्र में जन्म लिए बच्चे का प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। और हर विभाग की समस्या है तो वहाँ पर बच्चों से एक ही सीट पर कर्मचारी जमा हुए और एक सीट पर जमा होने के कारण दूसरे कर्मचारियों को कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है, कार्य नहीं कर पाता। एक और ये है, जिला मलेरिया कार्यालय अत्याधिक जीर्ण स्थिति में है। बरसातकालीन मौसम में किसी अप्रिय दुर्घटना की संभावना बनी होती है। इस कार्यालय के नवनिर्माण एवं मरम्मत की कार्रवाई तब बहुत ज्यादा हालत खराब है, किसी भी दिन वो बिल्डिंग गिर सकती है और जिससे जनधन की हानि हो सकती है। इसलिए सदन को बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कुछ असामाजिक तत्वों ने किसी विभाग के कार्यालय में जाके कर्मचारियों से अभद्रता की और वहाँ के गोदाम में आके कुछ तोड़फोड़ की है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार घटना को सख्ती से रोका जाए और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। प्रथम सहोदया इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 29 जुलाई से 31 जुलाई तक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रथम सहोदया इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 29 जुलाई से 31 जुलाई तक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सागर जिले के सहोदया सागर की 11 स्कूल टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन 29 जुलाई को सुबह 10 बजे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के खेल प्रांगण में किया जाएगा एवं समापन 31 जुलाई को 10 बजे किया जाएगा। प्रथम दिन 29 तारीख को 5 मैच आयोजित होंगे, 30 तारीख को 4 मैच आयोजित होंगे और 31 तारीख को सुबह 9 बजे फाइनल कराएंगे। इसमें प्राचार्य ने डिसाइड किया है कि जो भी टीमें बाहर से आएंगी उनको भोजन की व्यवस्था स्कूल में होगी, पूरे 11 टीमों के छात्रों की, और प्रतियोगिता के अंत में विजेता को ट्रॉफी
आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। एक नजर आज के राशिफल पर। मेष राशि वाले आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिंता व तनाव का वातावरण रहेगा। जोखिम और जमानत के कार्य टालें, व्यय में वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी। यात्रा सफल रहेगी। विवाद से बचें, तनाव रह सकता है। मिथुन राशि वालों के प्रतिद्वंदी आज शांत रहेंगे। संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। धन प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। चोरी और चोट से हानि संभव है। लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज गृहस्थ सुख मिलेगा। कलहकारक समय है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक हानि हो सकती है, विवाद न करें। कन्या राशि वाले हानि से बचें। तनाव व चिंता रहेगी। घर और बाहर पूछ परख रहेगी। धन लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए चोरी और चोट से हानि संभव है। धन प्राप्ति होगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। सहयोगी से लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की यात्रा लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। शत्रु षड्यंत्र रचेंगे। धनु राशि वाले आज झंझटों में न पड़े। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। अति विश्वास हानिकर सिद्ध होगा। हानि की आशंका है। मकर राशि वालों के लिए आज जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बकाया वसूली होगी। यात्रा से लाभ होगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज नई योजना बनेगी। कार्य प्रणाली में सुधार होगा। निवेश शुभ रहेगा। जोखिम न लें। परिवार की चिंता रह सकती है। मीन राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है। बाहरी सहयोग से कार्य होंगे। धन लाभ होगा। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। स्नैक्स ऐसी चीज है जिसे ना कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उसमें वह चिवड़ा हो तो पूछो ही मत। क्या कहते हो, चिवड़ा बनाना आसान नहीं? बिल्कुल गलत। चलो अभी देख लेते हैं कितना आसान है इसे बनाना। सबसे पहले एक बाउल में सौंफ बीज का पाउडर, काला नमक, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स करके चिवड़ा मसाला तैयार कर लें। अब एक बड़ी छन्नी में चिवड़ा के पोहे लेकर बड़े कढ़ाई में उन्हें हल्का तलें। उनका रंग बदलने से पहले उन्हें एक बाउल में टिश्यू पेपर पर लें। उनमें चिवड़ा मसाला डालकर अच्छे से मिला लें। अब छन्नी में मूंगफली लेकर उन्हें उनका रंग बदल जाने तक तलें। उनसे तेल पूरी तरह से निकालकर चिवड़े में डालें। फिर से डालें चिवड़ा मसाला और मिला लें। इसके बाद तले काजू, ये एकदम जल्दी फ्राई हो जाते हैं। उन्हें चिवड़ा में मिलाकर चिवड़ा मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब कड़ी पत्तों को हल्का फ्राई कर लें और मिश्रण में डालें। अब छन्नी में जाने की बारी है 4 घंटे पानी में भिगोए हुए चना दाल की। दाल को फ्राई होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। जब दाल चटचटाने लगे उसे तेल से निकालें और चिवड़ा मिश्रण में डालकर मसाले के साथ फिर से मिला लें। अब बारी आती है मूंग दाल की, जो भी है 4 घंटे पानी में भिगोए हुए। उसे भी ऐसे ही चटचटाने के बाद निकालकर चिवड़े में डालें। दोनों दालों को तलने से पहले सुखाना ना भूलें। अब टिश्यू पेपर को निकालकर मिश्रण को फिर से एक बार अच्छे से मिला लें। लो, तैयार है चिवड़ा। अब इस चिवड़े को आप हवा बंद डिब्बे में 14 दिनों तक आराम से रख सकते हैं।